हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपने लाइफ पर्पस को अचीव कर रहे होंगे, अपने इनर वर्क को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए अभी आज की रीडिंग शुरू करते हैं। 88 पोर्टल का टाइम है। तो एनर्जीज क्या है देखिए। 8 नंबर कर्मा। कर्मा कर्मा कहाँ से आ रहा है, किसको आ रहा है ना, और कहाँ पर जस्टिस हो रहा है, ये सब चीज़ें हम देखते रहते हैं और आगे भी देखते रहेंगे। अगर किसी को इन बातों से ट्रिगर होता है, बुरा लगता है, तो ये उनका अपना प्रॉब्लम है। अगर किसी को ये लगता है कि मुझे बोलना नहीं आता है, तो थैंक यू सो मच आपका इतना बताने के लिए। आप प्लीज़ अपने प्लेटफॉर्म पे इतना बेहतर बोलिए कि आपको मुझे ना बताना पड़े, मुझे खुद ही एहसास हो जाए कि ओ माय गॉड, ये व्यक्ति कितना अच्छे से बोल रहे हैं, है ना। मुझे इनसे सीखना चाहिए, ठीक है, इनको देख के सीखना चाहिए। आप एग्जाम्पल सेट करिए, ठीक है। मुझे यहाँ आके कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मत बताइए। 2-3 बार हो गया मुझे बताया जा रहा है कि मुझे कैसे बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच आपका। जिन लोगों को मुझसे कनेक्टिविटी होती है, मेरी सोल फैमिली को मुझसे बहुत कनेक्टेड है, आपका बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको शॉर्ट में समझ आ गया होगा। हाँ जी, एक बहुत सुंदर बात जो मेरे साथ आज हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक प्यारी सी दोस्त जो कि मेरी क्लाइंट भी हैं और मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने मेरे लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस भेजा है। थैंक यू सो मच। मैं उनको आर नाम से यहाँ पर जो है एड्रेस करना चाहूँगी। आर जी, आपका थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले, आपके जीवन में सारी खुशियाँ आए, क्योंकि आपने आज मुझे खुश किया, मुझे सरप्राइज़ किया, मुझे खुश किया। तो आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आए, इतनी खुशियाँ मैनिफेस्ट हो कि आपकी झोली भर जाए पूरी तरह से। मुझे आपका पर्सनली पता है सब कुछ। सो थैंक यू सो मच। और उसके साथ उन्होंने भेजी थी बहुत ही अच्छी मिठाई। थैंक यू सो मच फॉर द स्वीट्स एंड फॉर द ड्रेस। थैंक यू सो मच। और सच में गाइज, इतना सुंदर ड्रेस है, इतना सुंदर ड्रेस है, बहुत ही अच्छा चॉइस है उनका ड्रेस का। तो थैंक यू सो मच अगेन। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके साथ जो भी व्यक्ति कनेक्शन में रहे, भले वो आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, ठीक है, भले ही आपके ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, या फिर आपके कार्मिक नार्सिसिस्ट हो, कोई भी हो, देखो, है ना। देखो क्या होता है, हर रिश्ते में खट्टा मीठा होता है। दिक्कत कब होती है, जब वो चीज़ें हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाएं, टॉक्सिसिटी के लेवल पर पहुंच जाएं, और जब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा किसी के लिए, किसी एक, मतलब एक रिश्ता कब ख़राब हो जाता है, हम क्या कहते हैं, हमेशा ऐसा थोड़ी है कि किसी भी रिश्ते में खट्टा मीठा चलता है, थोड़ा सा नोक झोंक चलती है, सब रिश्तों में होता है। कभी सीरियस लेवल की लड़ाई भी हो जाती है, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग चलते चलते जीवन में ऐसे कई पड़ाव आते हैं, है ना। जीवन जीना एक, बोलना एक अलग चीज़ होती है, और जब जीवन को साथ में जीना होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन दिक्कत कब हो जाती है ना, जब वो रिश्ता, जो कोई भी रिश्ता है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए प्रताड़ना बन जाए। दोनों में से किसी भी एक व्यक्ति के लिए अगर कोई रिश्ता प्रताड़ना बन जाए, लिटरली प्रताड़ना बन जाए, और वो व्यक्ति पूरी तरह से, उसकी पर्सनैलिटी क्रश डाउन हो जाए उस रिश्ते में, तब ये प्रॉब्लम की बात है, तब ये सोचने की बात है, तब ये एक्शन लेने की बात है, ठीक है। हम जो आज देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि जिस किसी ने भी आपके साथ रिश्ते में अन्याय किया है, आपके साथ बुरा किया है, खुद ही आपको छोड़कर निकल गए, या तो आपको छोड़कर निकल गए, या फिर रिश्ते में रहते हुए ही आपके सामने, आपके मौजूदगी में उन्होंने गलत चीज़ें की हैं, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए ईश्वर ने क्या फैसला सुनाया है, क्या जस्टिस दिया है, ईश्वर क्या ऐसे व्यक्ति के लिए जो है जस्टिस लेकर आ रहे हैं। आपको निकट भविष्य में क्या देखने को मिल सकता है, इंक्लूडिंग सब चीज़ें हम यहाँ पर इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। पहले तो मैं आप सब लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोग इतना मेरा साथ देते हो, इतना रीडिंग्स को पसंद करते हो। सेकंड बात, अगर आपको भी कोई रीडिंग या हीलिंग बुक करनी है तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, वहाँ से आप मेरे साथ एक सेशन बुक कर सकते हैं। कल एक मोहतरमा आई थी और उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने डायरेक्टली फ़ोन मिला लिया और अपना स्टार्ट हो गई वो। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, ऐसे नहीं होता, प्रोसेस के थ्रू जाना होगा। आप ये करिए, एनर्जी एक्सचेंज इतना है रीडिंग का, और उसके बाद आप
तो उन्होंने मुझे बहुत अनशंट बोलना स्टार्ट कर दिया कि क्या मदद नहीं कर सकती हो, ये वो आप जो भी वो बोल रही थी, मतलब ऐसा कुछ अब्यूज़िव नहीं होगा लेकिन बदतमीजी से कि ठीक है। तो काइंडली ऐसे लोग प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट ना करें, मैं किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ फालतू की बातें, ठीक है। आप उनको तो खैर मैंने 2 बातों के बाद ही ब्लॉक कर दिया था क्योंकि वो उनमें तमीज़ ही नहीं थी, ठीक है। वो मदद का कुछ और ही मतलब लेती हैं, वो उनके हिसाब से मदद इस दुनिया में ऐसे ही मतलब अवेलेबल है सब लोग, शायद वो रहती होंगी अपने जीवन में अवेलेबल, तभी तो उनको मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो काइंडली समझिए इस बात को कि कोई भी चीज़ कभी किसी से फ्री में डिमांड मत करिए। ये आपका भी तो आत्मसम्मान है, ये आपकी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है। वहाँ से आपने मुझे कांटेक्ट किया फिर ब्लॉक कर दिए गए, मैं तो क्यों ही मैं आपको जवाबदार थोड़ी ना हूँ, है ना। आपके लिए बात नहीं कर रही हूँ, मेरी सोल फैमिली, उन मोहतरमा की बात कर रही हूँ जो कल आई थी, तो उनको मैं जवाबदार थोड़ी ना हूँ, है ना। जब मेरे घर के बिल्स आते हैं या किसी भी व्यक्ति के घर के बिल्स आते हैं तो वो ये थोड़ी ना कह सकता कि हम स्पिरिचुअल हैं तो हमारा सब कुछ छोड़ दिया जाए। ऐसे तो वहाँ तो हमें तो कंसेशन नहीं मिलता स्पिरिचुअल होने के नाम पर, तो आप काहे कंसेशन मांग रहे हैं, है ना। बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, जीवन में पैसे की बहुत अहमियत है और मैं अपनी फ्री में एनर्जी नहीं देती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप समझ पाई कल मेरी बात को, नहीं समझी तो वो आपका प्रॉब्लम है। आप जहाँ भी जाएंगी वहीं पर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये मुझे गारंटी है, जिस प्रकार की आप बातें कर रही थी कल। तो सबके लिए नहीं था ये सोल फैमिली, वीडियो यहाँ पर फ्री ही होते हैं, लेकिन जब आप पर्सनली रीडिंग बुक करेंगे तो एनर्जी एक्सचेंज लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। खैर किसी के कुछ कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। बहुत अच्छा एक फीचर दिया हुआ है ब्लॉक मारने का, ब्लॉक कर दो। ओके जी, देखिए आपके लिए ना किसी ने बहुत संकुचित दिमाग रखा है, ठीक है। ये जो व्यक्ति है ना गाइस आपकी लाइफ में या रहे हैं या थे पास्ट में, इनका कैसा था कि ये तो बहुत ओपन माइंडेड व्यक्ति था, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड व्यक्ति, अपने आप के लिए हर तरह की फ्रीडम लेना इस इंसान को पसंद होगा, अपने आप के लिए सब चीज़ें इसको पसंद थी, अपने आप के लिए मज़े करना भी पसंद है, घूमना फिरना भी पसंद है, दोस्ती रखना भी पसंद है। आपकी जब व्हेन इट कम्स टू यू गाइस, तो आपके लिए बहुत संकुचित इनकी विचारधारा रही होगी। क्या आपको दोस्तियां बनाना अलाउड नहीं है, आपको सर्कल बनाना अलाउड नहीं है, आप जहाँ भी जाएं जिससे भी मिले, देखो खुद पूरी तरह से फ्री रहना, पूरी तरह से ओपन रहना, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह के ट्रैप में रखने की कोशिश करना, रख पाया तो नहीं, क्योंकि रख पाता तो फिर आज आप मेरी रीडिंग नहीं सुन रहे होते। हालांकि बहुत लंबे वक्त तक हो सकता है कि आपने सफ़र किया है उस चीज़ों को, लेकिन ये एक संकुचित दिमाग का व्यक्ति हो सकता है जिसको हर चीज़ को कंट्रोल करना पसंद हो सकता है। कि मतलब आप किससे दोस्ती रखेंगे, आपका कोई सोशल सर्कल ना बिल्ड हो जाए, आप कहीं पर लोग आपको पसंद ना कर रहे हों, ठीक है। तो ये व्यक्ति ना आपसे एक प्रकार की जलन हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है। मुझे जलन से भी ज़्यादा मैं कहूँगी कंपटीशन की भावना रखना। पता नहीं क्यों यहाँ पर जो वाइब आ रही है वो ऐसी आ रही है जैसे ये व्यक्ति चाहता ही नहीं था कि आपको भी ये दुनिया जान पाए, ठीक है। आप बस दब के रह जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हो सकती है, अगर आप बहुत सुंदर थे तो भी इस व्यक्ति को हो सकता है दिक्कत होती हो, है ना। क्योंकि जो संकुचित दिमाग का व्यक्ति होता है ना, तो वो उसका जो विचारधारा होती है और उसको जो काम करने का तरीका होता है, जो शैली होती है उसकी रिश्ते निभाने की, वो भी बहुत संकुचित तरीके से आती है। तो वहाँ पर ना सिर्फ ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, उसके पास रहकर किसी भी व्यक्ति के लिए, उसके किसी भी रिश्ते में किसी भी व्यक्ति के लिए वो कोई स्कोप नहीं छोड़ता, ठीक है। उसके साथ रहते हुए वो मतलब एक तरह से मैं कह सकती हूँ, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ऐसा व्यक्ति अगर किसी के भी साथ रिश्ते में ना, वो उसके लिए पनौती होता है, ठीक है। क्योंकि वो उस व्यक्ति की लाइफ को स्टक कर देता है। और ऐसे लोग जहाँ भी होते हैं ना, वो उनकी ज़िंदगी में कोई भी रिश्ते को वो पनपने नहीं देते हैं। मतलब कैसे कहते हैं उसको, एक व्यक्ति होता है जो ब्लॉसम करता है, जो खिल जाता है व्यक्ति ना, ऐसे लोगों के संपर्क में आके व्यक्ति मुरझा जाता है, ऐसे लोगों के रिश्ते में आके व्यक्ति मुरझा जाता है।
तो हर जगह पर आपको इतना डोमिनेट करना कि आप ही वो ही डिसाइड करेगा कि आप किससे बोलें, किससे रखें, किससे दोस्ती रखें, किससे फ्रेंडशिप रखें, किससे रिश्ता बनाएं, किससे सर्कल बनाएं, किसके साथ पार्टी करें। नहीं, पार्टी तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, इतना तो जैसी वाइब यहाँ पर है रीडिंग में, इतना तो अलाउड ही नहीं होगा आपको, ठीक है। और अगर ये व्यक्ति गलती से आपको कुछ अलाउ भी करता था तो ये मेक श्योर करता था कि इसकी प्रेजेंस वहाँ पर हो ही हो। आप जब से इस व्यक्ति के साथ रिश्ते में आएंगे आपने बहुत कम या ना के बराबर पाया होगा कि आप कभी अकेले हैं। हर जगह ये व्यक्ति अपनी मौजूदगी रखता ही होगा। गाइज, हमारी जानकारी में एक ऐसा जोड़ा मैंने देखा था जहाँ पर वो जो हस्बैंड था वो ना अपनी वाइफ को साथ ही लेकर जाता था, साथ ही लेकर जाता था मायके उनके। इवन उनकी वाइफ को मायके जाने की भी इजाज़त नहीं थी, ठीक है। वहाँ पे साथ ही लेकर जाना है, जितना एक मतलब उसका ऐसा था कि मैं मिलवा के ले आऊँगा, और एक दिन हद से 1-2 दिन, हद से 2 दिन तो कौन रुकता है ना, जब जेंट्स साथ जाता है तो वो साथ के साथ ही लेकर आ जाता है ना, क्योंकि वो खुद के काम के बहाने बना देता है, मैं यहाँ बिजी हूँ, वहाँ बिजी हूँ। कभी भी वो अपनी वाइफ को छोड़ता ही नहीं था, उसके मायके में भी वो उसको साथ लेकर जाता था और साथ लेकर ही आता था। तो सोच के देखिए कि घुटन का क्या लेवल होता होगा। आप बिल्कुल, आपको आपका कोई मी टाइम मिल ही नहीं पा रहा है। कैसा लगता है ऐसे में? जब देखो प्यार होता है ना, प्यार में भी स्पेस होना ज़रूरी है। प्यार टॉक्सिक हो जाता है अगर उसमें स्पेस ना हो तो। कितना ही 2 व्यक्तियों के बीच में प्यार हो, लेकिन वहाँ पर स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ना दिक्कत क्या हो रही है, इस व्यक्ति के साथ जो आपके साथ कनेक्शन में रहा होगा, खुद सारा फ्रीडम इसने अपनी लाइफ में इंजॉय किया है। खुद ये जिससे चाहे मिले, जिससे चाहे हंसे बोले। जैसे कि मान लीजिए अगर आप तो आपका ये पार्टनर है तो आपको किसी के साथ हंसने बोलने की इजाज़त नहीं देगा, खुद बहुत ज़्यादा घुल मिल जाएगा, खुद बहुत कंपनीज में जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है, रहा है, ठीक है। आप ना जहाँ पर भी थे आप प्योर लव के थ्रू थे, तो आपने ना उन चीज़ों को थोड़ा टाइम अपने साथ सहा भी है, थोड़ा टाइम या ज़्यादा टाइम, सबका अलग अलग वैरी करेगा। जैसे देखिएगा अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने काफ़ी हद तक उस चीज़ों को सहा भी है ना। और आपने देखो आपकी गलती क्या हो गई, आपको यूनिवर्स तो दे रहे थे, है ना, साइन दे रहे थे लगातार, और आपने उन साइंस को नोटिस ही नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप जिस दिन से इस कनेक्शन में आए आपके ना पैमाने बहुत उच्च रहे होंगे, प्यार को लेकर, शादी को लेकर, ठीक है। आपके बहुत हाई लेवल के पैमाने रहे होंगे, जहाँ पर आप उन चीज़ों को मतलब बहुत हाई उससे देखते होंगे, रिस्पेक्ट से कह लो, या आपके लिए प्यार के कुछ और ही मायने थे जो कि कहीं पर भी आपको जीवन में देखने को नहीं मिला। शादीशुदा ज़िंदगी कह लो, आपके लिए कुछ अलग ही ख्वाब थे आपके, जो कि आपको एक भी चीज़ नहीं मिली है। आपको इस व्यक्ति के साथ कभी इतना मौका ही नहीं मिला कि आप एक दूसरे को जान पाएँ, एक दूसरे को समझ पाएँ, एक दूसरे के साथ अपने विचारों का किसी भी प्रकार का आदान प्रदान कर पाएँ, क्योंकि अपने विचार तो इस व्यक्ति के कुछ होते ही नहीं होंगे, आपके लिए कुछ रहे नहीं, लेकिन आपके विचार सुनने का इसके पास टाइम नहीं था, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पर बिजी था। इसने पूरी तरह से अपनी जीवन को एंजॉय किया है, ये मैं कह सकती हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि ज़िंदगी के 2 पड़ाव होते हैं, एक फर्स्ट फेज़ होता है, एक सेकंड फेज़ होता है। जो फर्स्ट फेज़ में मज़े मार लेता है वो सेकंड फेज़ में सफ़र करता है, और जो लोग फर्स्ट फेज़ में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं हमेशा वो उन लोगों की लाइफ आगे जाके सॉर्टेड हो जाती है। यही इस केस में है। जब वो वक्त था जब आप सफ़र कर रहे थे, ये व्यक्ति पूरी तरह से जो है अपने इंजॉयमेंट्स में डूबा हुआ था, कंठ कंठ तक, गले गले तक ये व्यक्ति जो है अपने मौज मस्ती में डूबा हुआ था, अपने मज़ों में डूबा हुआ था। ऐसा व्यक्ति जो है ना, वो क्या बोलूँ, ये क्या प्रजाति कहलाएगी? नार्सिसिस्ट तो है ही है, लेकिन कौन सी प्रजाति कहलाएगी? मतलब जो जीने का हक नहीं देते किसी को, ठीक है। इनके अलावा और ऐसी सोच के साथ जीतेंगे कि इनके अलावा किसी और को जीने का हक तक नहीं है। अगर ये किसी के साथ कनेक्शन में आएंगे ना गाइज, वो बहुत घुटन वाला, फॉर श्योर वो बहुत घुटन वाला कनेक्शन रहेगा, बहुत ही ज़्यादा घुटन वाला।
ठीक है। ऐसा जो व्यक्ति है ना, वो मतलब खुद तो जीता है, ये भी नहीं कह सकती हूँ कि ना जीता है ना जीने देता है। खुद तो जीता है, खुद तो अपना जीवन पूरा अच्छे से जीता है, एंजॉय करता है, बाहर भी आएगा जाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन ऐसे लोगों को, दूसरे लोगों को अपना जो है गुलाम बनाने की एक तरह से कह सकते हैं हम की टेंडेंसी होती है। उनको लगता है कि वो पता नहीं किस तरीके से सुपीरियर हैं। ये देखिए एम्परर का कार्ड है, वो किस तरह से सुपीरियर है दूसरों से, जिसकी वजह से उनको सब कुछ मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 नंबर का कार्ड है। हाँ, बहुत दिमागदार व्यक्ति, ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत कठोरता का पालन किया आपके साथ। मैजिशियन है और बैक टू बैक मैजिशियन है, 1 नंबर और 4 नंबर। पूरी तरह से दिल मन भावनाओं से इस व्यक्ति का कोई कनेक्शन ही नहीं रहा। जब बैक टू बैक एम्परर की एनर्जी आ गई और मैजिशियन की एनर्जी आ गई, जो मैं चाहूँ वो हो, जो मैं बोलूँ वो हो, ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना। जो ये बोल दे ना वही होना चाहिए, जो ये करें वही होना चाहिए, वही सबको मानना चाहिए, वह सबको चुपचाप बिना क्वेश्चन रेज किए इनको फॉलो करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति गाइस ये होंगे। मतलब कैसी सोच होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग ना, एक बात कंफर्म है, और कुछ कंफर्म हो ना हो, एक बात कंफर्म है, ऐसे लोग हमेशा हमेशा अकेले पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाते हैं ऐसे लोग। इनफैक्ट वो अपना जीवन अकेले ही जीते हैं। अगर पहली बात तो फिज़िकल रूप से भी इनका घर खाली हो जाएगा, लोग चले जाएंगे, कोई रहेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं इनकी लाइफ में। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ, मान लीजिए कि फैमिली मेम्बर्स हैं भी सही साथ में, तो वो बिल्कुल इनके साथ अपने आप को कट कर लेते हैं, इनसे उतना सा भी वास्ता रखेंगे जितना सा बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अकेले रहना इनका, बहुत अकेला हो गया ये इंसान, ठीक है, अकेले रहना इनका मजबूरी है। कोई देखिए कार्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ स्टेप्स, 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अकेले रहना और उस पीड़ा को सहना और किसी से भी ना कहना, ठीक है। क्या बोलो, अपनी चुप में रहने को, अपनी साइलेंस में रहने को बाध्य है ये व्यक्ति। चुप रह रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसको ये पता है कि इसने क्या किया था और वो इसके साथ वापस हो रहा है। यूनिवर्स इसी को वापस वही चीज़ दे रहे हैं जो इसने कहीं पर दी थी। जस्टिस की एनर्जी आ गई। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे एक जगह पर जस्टिस भी याद दिलाता है, जो दिया वो लिया, है ना। जो दिया वही मिलेगा, जो किया है किसी के साथ वही लौट कर आएगा। हिसाब बराबर का वाइब देता है मुझे। 6 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा लगता है मुझे कार्ड। ये ना हिसाब बराबर होने की वाइब भी देता है, ठीक है। गिविंग को भी बताता है ना, फुलफिलमेंट को भी बताता है। लेकिन जिस पर्सपेक्टिव से मैं देखती हूँ इस कार्ड को, तो ये एक तरह से जस्टिस का कार्ड मुझे लगता है, जहाँ पर आप कुदरत में जो दिया है आपने वही आपको उसी प्रोपोर्शन में, बल्कि हाँ, अगर हम कर्म के सिद्धांत पर जाएं तो वो तो फिर अलग ही लेवल पर बात हो जाती है, लेकिन जो दिया है वो मिलेगा का सिद्धांत मुझे लगता है ये कार्ड बहुत अच्छे से जाहिर करता है ना। तो लेन देन हिसाब बराबर की मुझे वाइब आती है इस कार्ड से मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ठीक है, ये डिज़र्व भी करते हैं, है ना। और उसके बाद मैं पहले ही जस्टिस बोल चुकी, लेकिन कार्ड आ गया जस्टिस का भी, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो जस्टिस डिज़र्व भी करते हैं। जस्टिस इन्होंने खुद ही बुलाया होता है अपने ऊपर। ऐसा नहीं है कि इनके लाइफ में कोई कमी होती है, इनकी लाइफ में कभी कोई कमी नहीं होती, लेकिन इनको और चाहिए, इनके लिए कम पड़ता है, वो अलग बात है। 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है ना कि वो कितना भी कमा लें उन्हें कम ही पड़ जाता है, उनके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी धन हो, उन्हें कम ही पड़ जाता है। तो ये ऐसा व्यक्ति है। मतलब एक बच्चे का जैसा नेचर होता है ना, बच्चे का नेचर आप देखोगे ना, बच्चे को आपने जो टॉय दिला दिया ना, वो उससे 2 दिन खेलेगा, उसको साइड में पटक देगा, फिर उसको न्यू टॉय चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो रिश्तों में इस तरह से खिलवाड़ करता हो, ठीक है, नया चाहिए, जिसको हर वक्त कुछ नया देखना है, कुछ नया चाहिए, वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में कोई सॉलिड रिश्ता नहीं बना पाता, नहीं डेवलप कर सकता, हो ही नहीं सकता,
क्योंकि ऐसा व्यक्ति की पूरी उम्र भटकने में ही चली जाती है। उसको कभी समझ ही नहीं आता कि ठहराव भी ज़रूरी है, रुकना, स्टेबल होना भी ज़रूरी है। स्टेबिलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा अकेले और बहुत ज़्यादा मायूसी में ये व्यक्ति खो जाने वाले हैं या खो रहे हैं। इस वक्त भी ये बहुत अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा, जिनको ना बुद्धि जो होती है ना, एक वो वाक चातुर्य, जो बहुत ज़्यादा घमंड होता है जिनको, कि मैं इसी तरीके से मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, है ना, मैं किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है ना, मैंने कल भी कहा था, अपना खड्डा खुद ही खोदता है। वो अपना खड्डा वो खुद ही खोदता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को पता ही नहीं होता, और इतनी उत्सुकता के साथ खोदता है वो अपना खड्डा, पता है। हाँ, और गहरा कम पड़ गया, अरे नहीं ये तो कम पड़ जाएगा, अरे थोड़े तो ऊपर रह जाएंगे। बिल्कुल ऊपर नहीं रहना, जितना हो सके गिरना है, और खड्डा खोदो, ठीक है। तो उस खड्डे में जाकर फिर खुद ही गिर जाना, ये ऐसे लोगों की नियति होती है, ठीक है। और कुछ मैं देख लेती हूँ, अगर यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं एंजल्स? थैंक यू सो मच। ठीक है, आप के लिए हैप्पी अच्छा कार्ड है, आपके लिए भी जस्टिस है। आपने जो खुशियाँ चाही थी वो खुशियाँ आपको मिलेंगी। अब यूनिवर्स आपके लिए सारे जो बंद दरवाजे थे वो खोल देने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी सोल पर बहुत ज़्यादा वर्क किया। आपने कई ताले खोल दिए, ठीक है। जो आपकी ब्लेसिंग्स लॉक थी ना, उनको अनलॉक किया है आपने, और आपको बहुत ज़्यादा यूनिवर्स अब उन सारी चीज़ों को देने वाले जो आप पास्ट में हमेशा से जिनको पाना आपका ख्वाब रहा हो, आपका सपना रहा हो। आपको जो चीज़ें पसंद थी वो अब आप कर पाएंगे। अपने जीवन में अच्छा सोशल सर्कल आप बना पाएंगे, अपनी लाइफ में अबंडेंस आप ला पाएंगे। आपके लिए हर तरह की ब्लेसिंग आ रही है इसी जीवन में, इसी लाइफ टाइम में, ठीक है ना। आपका कोई भी काम अब अटका नहीं रहेगा। अगर आपने पास्ट में ये बार बार फील किया है कि आपके काम अटकते हैं, ठीक है, आपके काम, क्योंकि किसी का भाग्य आपके भाग्य के साथ जुड़ा हुआ था, वो आपने जब एनर्जी डिटैच करेंगे या अगर आपने कर ली है, आपकी वो ब्लेसिंग जो है वो अनलॉक होना स्टार्ट हो जाएंगी, जो जुड़ी हुई थी इस व्यक्ति की वजह से। इस व्यक्ति की वजह से जो खुल नहीं पा रही थी आपकी ब्लेसिंग्स, वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी। यूनिवर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि वो आपको सब कुछ देने जा रहे हैं। यूनिवर्स दोनों हाथों से आप रिसीव करिए। ऑलवेज से आपकी अफर्मेशन भी बता देती हूँ, आई एम रेडी टू रिसीव। मैं ओपन हूँ इस ब्लेसिंग को, मेरी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग्स को, एबंडेंस को रिसीव करने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतनी अबेंडेंस देने के लिए। ऐसा सब कुछ आप अफर्म करते जाइए। रीडिंग यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में रीडिंग को क्लेम करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।